सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान योग, जो कि अध्यात्म मार्ग की प्रारंभिक साधना है, के बारे में बताया था। अब परम पूज्य गुरुदेव कर्म योग की विवेचना शुरू कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। गीता ने कर्म की कुशलता को योग बताया है। कर्म की कुशलता अर्थात अच्छे से कर्म करना, कर्तव्य परायण होना। वास्तव में कर्म एक ऐसा तत्व है जिसका उपयोग हर एक को अनिवार्यतः करना ही पड़ता है। शरीर और मन की रचना ही इस प्रकार हुई है कि उन्हें हर घड़ी काम में जुटा रहना पड़ता है। जब नींद में पड़कर हम सो जाते हैं तो भी शरीर एवं मन की भीतरी क्रियाएं बराबर जारी रहती हैं। यदि एक क्षण के लिए भी ये रुक जाएं तो बस मृत्यु ही समझिए। निद्रावस्था के अतिरिक्त शेष समय में शरीर की बाह्य क्रियाएं भी जारी रखनी पड़ती हैं। शारीरिक और मानसिक भूखें ऐसी प्रबल हैं कि वे बलात् मनुष्य को कार्य करने के लिए खींच ले जाती हैं। उनसे बचने का न तो कोई उपाय है और न कुछ लाभ। कर्म का कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होता है। ऐसा कोई कर्म नहीं जो निष्फल जाता हो। निश्चय पूर्वक उसका परिणाम उपस्थित होता ही है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों की अभी बहुत ही कम जानकारी प्राप्त हुई है। उस अधूरी जानकारी के आधार पर यह पता लगाना कठिन है कि इस कार्य का निश्चय पूर्वक यही फल होगा। करोड़ों वर्ष से मनुष्य जाति जो अनुभव एकत्रित करती चली आ रही है, उसके आधार पर यद्यपि बहुत अंशों में ये मालूम हो गया है कि अमुक प्रकार के कामों का परिणाम अमुक प्रकार का होता है। जैसे पाप का फल दुख तथा पुण्य का फल सुख होना जान लिया गया है। तो भी कई बार ऐसे प्रसंग देखे गए हैं कि पाप करने वाले को सुख मिलता है और पुण्य करने वाले को दुख ही दुख मिलता है। ऐसे अवसरों पर बुद्धि को विचलित करने की जरूरत नहीं। कारण यही है कि अभी हर एक कर्म विषयक एक मोटी रूपरेखा ही मालूम हो सकी है। उसमें जो छोटी छोटी बारीकियां और पेचीदगियां हैं, उनका ठीक ठीक ज्ञान अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। आगे चलकर शायद मानव बुद्धि कर्म फल विषयक उन सूक्ष्म रहस्यों का भी पता लगा ले जो अभी तक बहुत ही उलझे और रहस्यमय बने पड़े हैं। 2-4 दिन के अभ्यास से कोई व्यक्ति मोटर चलाने की क्रिया जान लेता है और उन मोटे नियमों तथा चलाने बंद करने के पुर्जों का परिचय प्राप्त करके मोटर को चलाकर एक निश्चित स्थान पर पहुंच भी जाता है। परंतु यदि मशीन के किसी भीतरी भाग में कोई ऐसी बारीक खराबी उत्पन्न हो जाए जिसके कारण मोटर बीच में ही रुक जाए, तो नौसिखिए ड्राइवर के लिए एक बड़ी उलझन भरी बात होगी। वो सोचेगा कि मैंने चलाने का जो ज्ञान प्राप्त किया वो कहीं छूटा तो नहीं। वास्तव में उसका ज्ञान छूटा नहीं वरन अपूर्ण है। जितना कुछ उसने सीखा वो तो ठीक है, पर जो सीखना बाकी है उसी की कमी है। सुनने वालों को हमने ये बताने का प्रयत्न किया है कि कर्म करना तो जीवन का अनिवार्य नियम है। कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, पर निश्चयात्मक रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि अमुक कर्म का अमुक समय तक अमुक प्रकार का फल ही होगा। उसमें अपवाद उपस्थित हैं और ऐसे अपवाद बहुत बड़े परिमाण में होते हैं। पुराने कर्म आगे फल देते हैं या अब के कर्म आगे फल देते हैं, या ईश्वर की मर्जी ऐसी ही है, या भाग्य का ऐसा ही लेखा है। इस प्रकार के अनेक उत्तरों से इन अप्रत्याशित घटनाओं का समाधान किया जाता है और किया जा सकता है। हम उनकी गहराइयों में नहीं उतरना चाहते। हमें तो यही कहना है कि कारण कुछ भी क्यों ना हो, पर प्रत्यक्ष बात यह है कि सदैव मन चाहे अवसर प्राप्त नहीं होते। ठीक तरह से निर्धारित नियमों का पालन करते हुए भी उसका फल कई बार ऐसा होता है कि भारी संदेह, उलझन, गड़बड़ और बेचैनी उत्पन्न कर देता है। प्रकृति नियम रहित है ऐसी बात नहीं। ईश्वरीय शासन में अव्यवस्था नहीं है, पर उस व्यवस्था का रहस्य बहुत ही दुरूह होने के कारण नेति नेति कहकर ही संतोष करना पड़ता है।
जब कर्म फल इतना संदिग्ध और अनिश्चित है तो उस पर अवलंबित रहकर कार्य करना अपने को दुख और निराशा के समुद्र में धकेल देने के बराबर है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया है। वे कहते हैं कि फल की आशा को छोड़कर कर्म करना चाहिए। इस कथन का तात्पर्य ये है कि काम तो मन लगाकर करो, पूरे उत्साह से करो, पर फल की लालसा में उतावले मत बनो। कई व्यक्ति निष्काम कर्म का गलत अर्थ करते हैं। उनका ख्याल होता है कि बिना विचारे, बिना आगा पीछा सोचे, बिना हानि लाभ का विवेक किए यूं ही अंधाधुंध काम करते जाना चाहिए और जो कुछ उल्टा सीधा नतीजा निकले उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। ये अर्थ बिल्कुल गलत, असंभव और मानव स्वभाव के सर्वथा विपरीत है। कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है। बिना किसी लाभ की आशा से कोई मनुष्य कार्य को कैसे कर सकता है? बिना किसी स्वार्थ के एक कदम भी किसी दिशा में नहीं उठ सकता। फिर यह सोचना तो मूर्खता है कि फल का विचार किए बिना कर्म किया जाएगा। यदि बेसमझे कोई काम शुरू भी किया जाए तो उसे उत्साह, दृढ़ता के साथ विघ्न बाधाओं का मुकाबला करते हुए बराबर जारी रखना तो सर्वथा असंभव ही समझना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके परिणाम के संबंध में भली प्रकार विचार करना चाहिए। खूब बारीकी के साथ लाभ निरूपण करना चाहिए। यदि सब प्रकार उस कार्य का करना उचित और हितकारी जान पड़े तो ही उसे करने के लिए कदम उठाना चाहिए। किंतु जब उसे आरंभ कर दिया जाए तो फल की लालसा में हर घड़ी लार टपकाते रहने की अपेक्षा उस कार्य प्रणाली में इतना व्यस्त हो जाना चाहिए कि फल की ओर ध्यान ही न जाए। छोटा बच्चा आम की गुठली मिट्टी में गाड़ देता है, उस पर जरा सा पानी छिड़कता है, फिर 2-4 मिनट बाद ही उस गुठली को उखाड़ कर देखता है कि अभी उसमें से अंकुर निकला या नहीं। वो चाहता है कि हमारी बोई हुई गुठली बहुत जल्दी बड़ा भारी विशाल वृक्ष बन जाए, जिस पर मनो मीठे मीठे फल लगे और मैं उन्हें भरपेट खाऊं। फल की लालसा इतनी तीव्र होती है कि उसे एक एक क्षण भारी पड़ता है। इसीलिए घंटे 2 घंटे या 1-2 दिन में वो गुठली को उलट पलट कर देखता है, फिर उधर से निराश होकर उस मधुर फल खाने के स्वप्न को दुख पूर्वक छोड़ देता है। कभी गुठली में दोष लगाता है, कभी जमीन या पानी को कोसता है, कभी भाग्य पर टीका टिप्पणी करता है, कभी अपने को अयोग्य ठहराता है। इसी प्रकार वो बालक दूसरा काम शुरू करता है और इसी क्रम से उतावली में उसे भी छोड़ देता है। यही क्रम चलता है और उसके हाथ केवल असफलता और उस असफलता से उत्पन्न होने वाली निराशा तथा बेचैनी ही लगती है। अंत में वो बहुत ही बेजार और किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। फल की आशा पर निर्भर रहने वालों को ठीक इस बालक का ही उदाहरण बनना पड़ता है। फल प्राप्त होने के लिए जो सुनहरी सुखद कल्पनाएं बना रखी हैं, यदि उनके चरितार्थ होने में विलंब लगता है तो उतावला मनुष्य धैर्य छोड़ देता है, अधीर होकर दूसरों पर दोषारोपण करता है, सिर धुनता है, हाथ मलता है, पछताता है, दुखी होता है और न जाने क्या क्या न करने योग्य काम करता है या करने की इच्छा करता है। कहते हैं कि लालच मनुष्य को अंधा बना देता है, अंधे को मार्ग नहीं सूझ पड़ता। जो आदमी पैसा या यश उपार्जित करने के लिए छटपटा रहा है, वो लालच के मारे न करने योग्य कार्यों को कर बैठता है और फिर उसका दुखदायी परिणाम भोगता है। एकदम धनी बन जाने की इच्छा से लोग चोरी, डकैती आदि भयानक कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं और फिर लोक परलोक में दुख भोगते हैं। लालच की लगन इतनी प्रबल होती है कि उसी में बुद्धि का अधिकांश भाग खप जाता है। सुखद कल्पनाओं के ख्याली महल बनाने में इतनी अधिक रुचि हो जाती है कि कार्य करने के तरीके में त्रुटि होने लगती है। कार्य में पूरा ध्यान और पूरी शक्ति का संयोग नहीं हो पाता। जितनी सावधानी रखी जानी चाहिए उतनी नहीं रह पाती। फल की आशा में हम इतने तल्लीन हो जाते हैं कि कार्य प्रणाली में अनेक दोष और त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं और परिणाम की जो इच्छा की जाती है उससे उल्टा नतीजा ही सामने आ जाता है। कर्मयोग का पूरा नाम निष्काम कर्मयोग है, जिसका अर्थ होता है फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना। यहाँ इस भेद को
भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि इच्छा का नहीं, आसक्ति का त्याग करना है। इच्छा तो करो, पर उसमें आसक्ति मत रखो। परिणाम की इच्छा के बिना तो कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता। स्वाभाविक इच्छा तो अवश्यम भावी है और आवश्यक भी है। निषेध उस आसक्ति का है जिसके लोभ में कार्य प्रणाली के गुण दोषों की ओर से आंखें बंद हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में इस तथ्य को यूं कहा जा सकता है कि भविष्य के मंसूबे बांधते रहने की अपेक्षा वर्तमान काल का तत्परता पूर्वक उपयोग करो। कर्मयोग का संदेश है कि आज के कार्य में पूरी तरह तन्मय हो जाओ। आज जो काम सामने पड़ा हुआ है उसे समस्त बुद्धिमत्ता, दिलचस्पी, सावधानी और मेहनत के साथ करो। उसमें इतने अधिक लीन हो जाओ कि कल की चिंता उसके सामने गौड़ हो जाए, कल का ध्यान ही ना आने पाए। इस प्रकार जब संपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ आज का काम किया जाएगा तो निसंदेह उसका फल आशातीत सफलता युक्त होगा। ऐसी बात नहीं कि निष्काम कर्म करने वाले को फल मिलता ही नहीं है, वो तो मिलना ही है, मिलकर रहेगा ही। कर्म निष्फल नहीं जा सकता। सच तो ये है कि निष्काम कर्म करने से कई गुना अधिक और अच्छा फल मिलता है। अधिक और उत्तम फल प्राप्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका अनासक्ति है। गणित के त्रैराशिक सिद्धांत की तरह ये स्पष्ट है कि जब कल के मंसूबे छोड़कर आज के कार्य पर जुटा जाएगा तो सारी शक्ति का एक ही और उपयोग होगा और जो कार्य पूरी शक्ति के साथ किया जाएगा वो अधिक फलदायक होगा। अनासक्त कर्म निसंदेह अधिक प्राप्त करने का एक उत्तम तरीका है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।